मैं आपका हिमालयन मेल में, जहां मैं आपकी मेज़बान मुनाज़ा कंवल और अभी आपके सामने एक अपडेट लेकर आए हैं, जहां पे हम आपको बता दें कि हीट वेव जो है दिन ब दिन घटती ही जा रही, घट नहीं रही है। वहीं पर आप देखिए मेरे ऊपर भी धूप जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार से यहाँ पे कंटिन्यूसली हीट वेव जो है वो प्रिवेल हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर यहाँ पे जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है डेस्क के जानिब से एक यहाँ पे SOPs मैंडेटरी यहाँ पे जारी किए गए हैं, ताकि जो भी स्कूल में जो स्टाफ और स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से रह पाए और उन पे हीट वेव जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा ना करे। जहाँ पे जिन SOPs के मुताबिक अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के मुताबिक यहाँ पे ये सारे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल जो है उन पे लागू किए गए हैं कि विद इमीडिएट इफ़ेक्ट आप इनको लागू करें। जहाँ पे उन्होंने बताया है कि सर्कुलर के मुताबिक ये बताया गया है कि in light of the prevailing heat wave conditions and the increasing frequency of afternoon stormy winds across Kashmir division, it has become an imperative to implement effective safety protocols to safeguard the health and well-being of students and staff. जहाँ पे उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स की सेहत जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई भी ज़रूरत है, खेलना भी ज़रूरत है, सब कुछ ज़रूरत है, वहीं पे स्टूडेंट्स की हेल्थ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि मॉर्निंग असेंबली जो है आप उसको कंडक्ट करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे कि आप कंडक्ट नहीं करेंगे, बट इट शुड बी ब्रीफ और ये एक शैडोवी एरिया में होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को धूप की तरफ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो जाए। वहीं पर मैं आपको बता दूं, जो भी मॉर्निंग असेंबली में स्पीचेस होते हैं, ड्रिल्स होते हैं, तो आप वो प्रोलॉन्ग ड्रिल्स और प्रोलॉन्ग स्पीचेस ना रखें, उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालें। जहाँ पर उन्होंने बताया कि एम्फेसिस शुड बी ऑन एसेंशियल अनाउंसमेंट रादर देन प्रोलॉन्ग ड्रिल और स्पीचेस एंड ऑल आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लासेस दैट शैल बी कंडक्टेड before 10:30 a.m. This includes any form of recess or break period where students might be inclined to play outdoors. उनका ये भी बताना है कि outdoor activity that is absolutely necessary for a child, for a student, but अभी आप कुछ ऐसी activities करें, अगर आप उनकी outdoor activities भी कराना चाहते हैं, it should be before 10:30 a.m. 10:30 से, सुबह सवेरे के 10:30 से पहले आप ये करें। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे frequently and mandatory जो है आप hydration breaks दे दें, that must be provided every 15 to 20 minutes, and school must ensure the availability of portable drinking water at multiple access points. जहाँ पे उनका ये भी कहना है कि एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट होती है वो शेडेड एरियाज में होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट अडहेरेंट सुपरविजन बाय फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड अदर स्टाफ इज एसेंशियल टू मॉनिटर स्टूडेंट्स और साइंस ऑफ हीट स्ट्रेस, दैट इज डिजीनेस, नॉशिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, हेडेक, फटीग। जहाँ पे उनका ये भी कहना है कि इंटेंसिफाई कर रहे हैं कि जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी इट शुड बी रिड्यूस्ड, फोकस दैट शुड बी ऑन लेस टेन्यूअस एक्टिविटीज़ विच वेयर द सर्कुलर रेड्स। आपको मैं बता दूं, उन्होंने ये भी बताया है कि फिज़िकल एजुकेशन गेम्स जो है बेटर है कि अगर इंडोर गेम्स ही आप करें, जैसे लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम हॉल्स है, वहाँ पे क्रिएटिव आर्ट और क्राफ्ट्स आप रखिए, एजुकेशनल गेम्स या क्विज़ करें ताकि बच्चे उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए और हीट वेव से वो बच पाए। आखिर में उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम बात करेंगे क्लासरूम्स जो है वो fully ventilated होने चाहिए, all fans that should be in working order, school buses, vans that must install multiple small fans for enhanced cooling and ventilation. स्कूल बसेस, वैन्स को पार्किंग अगर रखनी है गाड़ियों की तो शेडेड एरियाज़ में रखें, और ताकि उन पे सनलाइट ना गिरे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो ही वो एंटर करेंगे गाड़ियाँ तो वहाँ से हीट वेव निकले। वेर एवर पॉसिबल एयर कूलर्स दैट मे बी कंसिडर्ड फॉर कॉमन एरियाज़ और सिक रूम सर्कुलर रेड। आपको मैं ये आखिर में बता दूँ, उन्होंने बताया कि डिस्पर्सल के टाइम स्कूल जो है दैट मस्ट इंश्योर दैट ऑल आउटडोर स्ट्रक्चर्स, होर्डिंग्स, टेम्परेरी शेड्स एंड लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स आर प्रॉपरली secured or removed to prevent them from becoming projectiles in strong winds, and all windows and doors in classrooms and schools building must be secure